एग्जाम पास आ रहा है, वो आएगा, हर साल आता है सेम डेट को, मई में फर्स्ट संडे आता ही आता है, ठीक है। मार्क्स इसलिए आपका स्टक है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो ना करके जो दुनिया कर रही है वो आप कर रही है, उस पर बात करेंगे। नींद, कितनी नींद आ जाती होगी? 8 घंटा। अगर मेरे जैसा इंसान 8 घंटा सो के अपना काम निपटा ले रहा है, थोड़ा बहुत छूट जाता है क्योंकि बहुत काम है, ठीक है, मतलब अगर काम निपटाने की बात करूं तो 12 से 16 घंटे अगर मैं जगा रहता हूं और अपने काम में लगा रहता हूं 8 घंटा सोने के बाद, क्योंकि 8 घंटे से नीचे अगर मैं सोऊंगा तो मेरा माइग्रेन ट्रिगर होता है, ठीक है, बिना दवा के जीना पड़ता है, इससे नींद लेनी पड़ती है। तो 8 घंटे से ज्यादा तो आप सोते नहीं होगे, 9 घंटा सो जाते होगे। आपका समय सोने में नहीं बर्बाद हो रहा है, आपका समय रूटीन में बर्बाद हो रहा है। नो ओवर थिंकिंग, बट थोड़ा मन हट जा रहा है, तो इसका मतलब आप इंसान है, क्योंकि रोबोट होते तो जाहिर सी बात है कि एकदम मन लगा रहता, ठीक है। तो बहुत सही डायरेक्शन में आदित्य नारायण। नींद, आशिया, मैंने बताया कि कितना नींद है, आप एक बार अपने आप को रियलिटी चेक तो दो। नींद और रूटीन एग्जैक्टली टाइम जा कहाँ रहा है, और नींद का टाइम कभी वेस्ट नहीं होता है। अगर 8 घंटा आप सो रहे हो तो सच बता रहा हूं, मैक्सिमम 8 घंटा होता है कि इंसान सोता है, 8 घंटे के बाद कुंभकर्ण होते हैं, वही सोते हैं, ठीक है। तो 8 घंटा अगर आप सो रहे हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्ट है। पढ़ाई बिल्कुल मस्त है, मार्क्स भी मस्त है, जीएफ का चक्कर ब्रेकअप मैंने कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, नारियल चढ़ाओ, ठीक है। कॉलेज में जाने के बाद तुम्हें बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है, और लायक मिलने वाले हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। मोबाइल फोन उसको तोड़ के फेंक दो, सिंपल सी एडवाइस, तोड़ के फेंक दो। मैं हर बार आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। हाँ, ये है मेरा काम का फोन, ये है मेरा डिस्ट्रैक्शन फोन, और ये है मेरा पैसे का फोन, ठीक है। इसमें हैक वैक नहीं होता ना, इसलिए, ठीक है। ये है, इसको मैं जब पूरा काम खत्म हो जाता है तब छूता हूँ, उसके बीच में मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, ये सब किसी के हाथ लग जाए ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये मेरा पर्सनल चीज, इसको मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शन टाइम यूज करता हूँ, ठीक। उसके बाद ये अलग अलग काम के लिए, ये सिर्फ मेंटरशिप से रिलेटेड, कॉल वगैरह सब कुछ, और ये समझ लो कि बैंक से रिलेटेड, दैट्स इट। तो जब आप ऐसे अपने आप को डिवाइड कर देते हो तो आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को हटा देते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक रूम में बंद कर दूं और उस रूम में सिर्फ किताबें हों और खाने की चीजें हों, ठीक। आप पहले तो भरपेट खाओगे, जितना खा सकते हो दबा के खाओगे, ठीक। उसके बाद आप 2 दिन खाओगे, 3 दिन ओवर थिंकिंग, चौथे दिन से आप किताब उठा के पढ़ना चालू करोगे, बिकॉज यू हैव नो नथिंग, उस जगह पे कुछ नहीं है आप तुम्हारे लिए करने के अलावा। लेकिन एक रूम में अगर मैं किताबों के साथ आपको नेटफ्लिक्स दे दूं, ठीक, इंस्टाग्राम दे दूं, ठीक है, किताबें रख दूं, सब सारी चीजें एक ही रूम में दे दूं, ठीक, 90% लोग डिस्ट्रैक्शन ही चूज करेंगे। क्यों? आपका दिमाग बना है चूज करने के लिए डिस्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कल को आपको एक ऐसा व्हाइट कोट मिलेगा, ठीक है, सिमिलर, इट्स अ व्हाइट कोट, यहां पे मान लो एक बहुत बड़ा सा ब्लैक सा दाग पड़ जाए, ठीक है, स्टेटोस्कोप को हटा देते हैं, यहां पे आपको मान लो बहुत बड़ा सा दाग पड़ जाए, क्या कोई भी इस 90% की व्हाइटनेस को देखेगा या 10% की दाग को देखेगा? कौन नोटिस करेगा किसको? एवरीवन उस 10% की दाग को नोटिस करेंगे, ना कि ये पूरे कवर को, पूरे व्हाइटनेस को। 90% उसको कोई नोटिस नहीं करेगा। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि दिमाग बना ही वैसे है, दिमाग बना ही वैसे है कि वो डिस्ट्रैक्शन को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब उसके बाद अपनी चॉइस होती है और अपना ट्रेन किया हुआ दिमाग होता है कि हम उसे किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फोन का बताया, अभी छोटा छोटा टच कर रहा हूं, डिटेल में बात करेंगे। एकेडमिक बहुत अच्छे से बात करने वाला हूं मैं, नॉन एकेडमिक थोड़ा सा। अभी सीयूटी का फॉर्म निकला, एग्जैक्टली बहुत अच्छा चीज आपने दिलाया। सीयूटी का फॉर्म 30 जनवरी या 31 जनवरी तक का डेट है। ईच एंड एवरीवन जिनको भी लग रहा है थोड़ा सा भी, ठीक है, कि यार पता नहीं ऊपर नीचे हो जाए और मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं या थक चुके हैं, प्लीज सीयूटी भर दीजिए, ठीक। सीयूटी भरिए, एम्स नर्सिंग भरिए, अच्छे अच्छे कॉलेज से पैरामेडिकल्स भरिए, ठीक। ये सभी लोग सीयूटी का फॉर्म जरूर भर दें। सीयूटी का फॉर्म 30 जनवरी तक है। जिनको जिनको थोड़ा भी डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, एम्स नर्सिंग का फॉर्म डाल दो, सब डाल। जाना है नहीं जाना बात की बात है। एक मेजर गलती होती है, लोग अपने ऑप्शन ही बंद कर देते हैं, ये गलती कभी मत करो। तो प्लीज सीयूटी का ध्यान रखो। डेट घर वालों की वजह से डिस्ट्रैक्शन है, वो मैं मानता हूं, ठीक है, मैंने कोशिश भी करी कि चीजें सॉल्व हो जाए, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर वो चीज आपके लिए एक रीजन बन के अटका रहेगा अब तक। जब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, आपने सब ट्राई करके देख लिया, प्लीज उस चीज को हटा दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है।
लाइट एंड फोन इशू, प्लीज आप 2-4 महीने के लिए इन्वर्टर में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपका फ्यूचर बच जाएगा। ठीक है, मेरे प्रिपरेशन की एक बहुत बड़ी गलती रही थी। ठीक है, आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक हो रहे हैं हम लोग। मतलब पापा किसान, तो एक बच्चे को पढ़ाने की हैसियत थी। ठीक है, और मेरा भाई ऑलरेडी बीटेक कर रहा था लखनऊ से, प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, एक बच्चे को पढ़ाना प्लस शहर में रह के घर चलाना, आपके घर वाले कमाते होंगे 30-40 हजार रुपए ना, आपको पता होगा 1 रुपए बचता नहीं होगा। मेरे घर कमाता कोई नहीं था, सब खेती से ही आता था, आज भी खेती से ही आता था। ठीक है, उस सिचुएशन में मेरे को लगता था कि मुझे नहीं मांगना है घर वालों से, मुझे अपने आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। यार कैसे बोलूं पापा से। ठीक है, पापा वाज लाइक कि भाई तेरे को क्या चाहिए बता। ठीक है, मैं तो जमीन बेच दूंगा, तू बता तेरे को क्या पढ़ना है, तेरे को प्राइवेट पढ़ना है प्राइवेट पढ़ा दो, सब ऑप्शन था। बट मेरी बेवकूफी की नहीं, क्या बर्डन ये वो, एट द एंड वो किसके लिए, मेरे लिए। ठीक, और अभी वो मेरे काम भी नहीं आ रहा है, तो उसको अगर मैं इन्वेस्ट करके शायद और लायक बन जाता। यही गलती थी पैसा बचाने की। अपनी पढ़ाई में जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, कभी भी मिलने वाला नहीं है। मैंने बहुत फ्री पढ़ा है। ठीक, फ्री का इंसान बस लिमिटेड ही रहता है, क्योंकि कोई भी चीज ना जब आपको फ्री मिल रही तो उसके साथ एक इकोनॉमी का सिंपल सा रूल है, नथिंग इज फ्री। उसके एवज में, उसके कंपैरिजन में आपसे कुछ तो लिया जा रहा होगा, आपका समय, आपका टेंशन। ठीक है, या तो कुछ तो हिडन होगा, आप उनके लिए प्रोडक्ट होगे या मार्केटिंग टैक्टिक्स होगे, कुछ तो होगा। फ्री में कुछ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, सेल्फ डाउट उसकी बात करेंगे। फोन मैंने बता दिया। सब कह रहे हैं 400 से ज्यादा 500 पहुंच जाऊंगी, 600 कैसे होगा। कौन बोल रहा है कि 600 करना है? कौन बोल रहा है 600 करना है? कौन बोला कि 600 करना है? ये बताओ मुझे। रैंकर बनना है? रैंकर बनना है तो अभी अभी डिसाइड करेंगे रैंकर बनना। हमें पहले सिलेक्शन का सोचना है, और सिलेक्शन कितने नंबर पे हो रहा है किसी को पता है क्या? 25 में तो नहीं पता था। पेपर कैसा आएगा, आज मीटिंग रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, पेपर फिर से सरप्राइज करेगा। चाहे कितने भी लोग अपना अपना ट्रेंड बता दें, पेपर फिर से सरप्राइज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एनटीए पे प्रेशर है। ठीक, पहला रीजन। दूसरा, जब भी पेपर टफ आता है, जिस सेशन भी पेपर बहुत टफ आता है, उस सेशन, उस एग्जामिनेशन बॉडी पे सच में प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेंटली कंडीशन की वजह से बहुत सारे स्टेप्स ले लेते हैं गलत, और कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ कोर्ट जाते हैं, बहुत कुछ होता है। मतलब कहने का मतलब है पेपर ऐसा बनाना होता है कि 12th पास बच्चा उसको डील करवाए। ठीक है, प्रेशर तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ कम जाएगी या कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है, जो अपना बेस्ट देना जानता है और एक्यूरेसी रखा है अपने पास, जिसके इनकरेक्ट अंडर 10 होते हैं पूरे 180 क्वेश्चन में, और जो बेस्ट देना जानता है, कुछ क्वालिटीज बताऊंगा अभी, वो क्वालिटीज जिसके अंदर है वो सिलेक्ट होके आएगा। 25 में भी वही बच्चे सिलेक्ट हुए थे जिनके अंदर वो क्वालिटीज थी। नॉलेज, यहाँ पे बैठे 10 लोगों को गिनवा सकता हूं जो सिलेक्शन के लिए तैयार थे, उनकी गारंटी मैं लेता हूं कि तैयार थे वो, बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी। मैं भी आगे बताऊंगा। तो 4 महीने में कितने नंबर तक जाना है, ये सबसे गलत तरीका है, उसके तरीके से ट्रीट नहीं करना है। डर क्या होगा, इतने अटेम्प्ट्स में क्या हो गया, नहीं हुआ तो आप आज भी यही हो। तो आप कितना भी सोचे हो, कितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट में पीछे, उन सब के बाद हुआ बहुत अलग। तो अभी जो आप ओवर थिंकिंग लेके रख रहे हो, इसको कंपेयर करो पीछे वाली ओवर थिंकिंग से। आपने जितना कुछ पीछे सोचा था, क्या जीवन आज आपका वैसे ही चल रहा है? नहीं, वैसे नहीं चल रहा है, चीजें चेंज हो गई हैं। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट में जीना सीखिए, फ्यूचर का मत सोचिए, पास्ट का रिग्रेट मत करिए। क्यों? फ्यूचर आपके सोच के अनुसार चल ही नहीं सकता, कितना भी सोच लो बदल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे तो वैसा होगा। ठीक, और पॉजिटिव सोचने के साथ एक्शन करना होगा, उसके लिए भी बता दूंगा कैसे। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, काम कम, टाइम ज्यादा लग रहा है। हम टाइम ज्यादा लगा रहे होंगे, उस पर भी बात करूंगा। लास्ट ईयर मार्क्स मैटर नहीं करता, सोच सोच के आता है, इतना पढ़ के भी वही अटके हैं जहां पे पढ़े अटके हुए थे, पहले अटके हुए थे। उसका रीजन है आपके अनहेल्दी माइंड, उसके बारे में भी बात करूंगा। रिवीजन करिए, रिवीजन। और बहुत ने तो फुल सिलेबस स्टार्ट कर दिया। आपको बहुतों की सीट चाहिए, आपकी अपनी सीट चाहिए। 25 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, 25 से 25 लाख लोग को सीट मिलती है या नहीं? वहां पे एग्जाम में सबको सीट मिलती है, जमीन पर बैठा के पेपर दिलवाते हैं, सीट मिलती है ना? वही सीट है आपकी एमबीबीएस की। एग्जामिनेशन बॉडी, एनटीए बॉडी सीट सबको देती है, 25 के 25 लाख लोग को एमबीबीएस की सीट मिलती है। फर्क उस पर पड़ता है कि किसके अंदर वो क्वालिटीज है जो वो सीट को छोड़े ना। आप लोग छोड़ के आते हो सीट को,
आपसे कोई सीट नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो दूसरे क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आपकी सीट, आपका पेपर, आपको 3 घंटा मौका दिया जाता है, अपना क्वालिटीज इन 3 घंटे में चेक कराओ, करा सकते हो, वो सीट तुम्हारी एमबीबीएस की कॉलेज की सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर में इतना सर आंसर चाहिए, या जैसे इस पे बात करेंगे अभी। सर करंट सिलेबस रिवीजन के साथ नहीं हो रहा है इस वजह से, क्योंकि आप हर चीज में परफेक्शन चाहते हो, नहीं तो बड़े आराम से हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। छोटे छोटे बातों में उलझ जाना और टाइम वेस्ट हो जाना, ये एक मेजर क्वालिटी है, ठीक है। आप कैसे डॉक्टर बनेंगे जब छोटे छोटे बातों में उलझेंगे तो, ठीक है। आपको आधा भगवान बनना है, आधा भगवान, आधा, थोड़ा बहुत नहीं, आधा भगवान। आधा भगवान बनने के लिए आधा क्वालिटीज तो भगवान की होनी चाहिए तुम में, ऐसे थोड़ी बन जाओगे। कंपैरिजन दूसरों से अच्छी चीजों में करो। मैं कंपेयर करता हूं कि मेरे एज के बच्चे आज कहां से कहां कितना कमा रहे हैं, हम क्या कटहल छील रहे बैठ के गुइया बना रहे हैं। हमको सच में कभी कभी बहुत गुस्सा आता है खुद पे, मेरे एज के लोग कहां से कहां पहुंच गए, मैं सब कर रहा हूं, मैं अभी भी यहां क्यों स्टक हूं, उसका जवाब ढूंढ रहा हूं। तो कंपेरिजन ऐसे करिए, रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर वो नहीं हो पा रहा है, परफेक्शन। आदित्य आपका तो बता ही दिया, ऐसा लग रहा है शायद टाइम कम है एंड बहुत टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं। टाइम कम नहीं है, 4 महीना नीट के लिए गोल्डन महीना माना जाता है। 4 महीने में ना जाने कितने सारे बच्चे जो नीट सेलेक्ट होते हैं, बस उनकी कहानियां बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि दुनिया टॉपर्स को पूछती है, एवरेज को नहीं। 4 महीने में जो तैयारी करता है वो सिर्फ सिलेक्शन लेता है, रैंक नहीं निकालता, और दुनिया रैंकर को दिखाती है। आप लोग भी कोचिंग में चीजें खरीदते हो रैंकर के बेसिस पे, ठीक है। तो जो आप देखते हो वही दुनिया दिखाती है, तो गलती उनकी नहीं है, लेकिन 4 महीने में ही सिलेक्शन होता है, ये गारंटी मैं अपने 8 साल के अनुभव से बता रहा हूं, ठीक है। तो बहुत समय है, शुरू करते हैं तो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज का टाइम लिमिट है। नींद बता ही दिया। हाँ सर उस दिन भी परेशान थे, ये कौन मैम, कौन परेशान था? आदित्य, अच्छा। टाइम मैनेजमेंट, मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा है। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, मान लो मैं महीने का 1 करोड़ कमाता हूँ, मेरे को बताओ कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ, कैसे मैं टाइम पैसे को बचाऊं और कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करूँ। तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते। मेरा सीए नहीं बता पाता, तुम कौन हो? क्यों? क्योंकि जिसका पैसा है वही उसको समझ के खर्च कर सकता है, जिसका टाइम है वही लिख के मेजर कर सकता है कि मेरा टाइम बचता कहाँ है और मेरा टाइम वेस्ट कहाँ होता है। मैं खाने में कितना टाइम डालता हूँ, मैं ब्रश में कितना टाइम डालता हूँ, मैं उठ के, जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन में 2-3 चीजें नोटिस करी थी। एक कि जैसे मैं कुछ खाने पीने की सामान रूम से बाहर जाता था लेने के लिए, मैं अपने घर वालों की पंचायती में बैठ जाता था। ठंड में तो स्पेशली आग जल रही होती तो वहीं बैठ के चलो चालू हो गई, बेमतलब की पंचायती चल रही है कुछ भी। अच्छा उनका क्या हुआ, ओ बस सुनने में मजा आ रहा है। आधी बुराइयां चल रही है रिलेटिव्स की, वो सुनने में मजा आ रहा है। आधी अपनी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है जो कि हो भी नहीं सकता, बेमतलब कहा इसको 10 तल्ला बनवा देंगे, यहाँ एक्सेलरेटर लगवा देंगे, यहाँ लिफ्ट लगवा देंगे, बेमतलब की बात है पंचायती में। एक तो शाम होती, जब शाम होता था तो पता नहीं क्यों मन थोड़ा सा मतलब ऐसे अनप्रोडक्टिव सा फील हो जाता था। तो ये दो चीजें मैंने नोटिस करी थी, वैसे नोटिस करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ जा रहा है समय? फोन मैंने बताया फेंक दीजिए। एंजाइटी उसके लिए बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बता दिया, सिलेबस कंप्लीशन का टेंशन वो भी बता देंगे अभी, करंट सिलेबस वो भी बता देंगे, सब एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है उसको भी बता देंगे। हेल्थ इशू, क्या ही हेल्थ इशू हो गया, प्रेमानंद जी से ज्यादा है, वो काम कर रहे हैं ना। तो एक तो कोल्ड और ये सर्दी गर्मी, ये हेल्थ इशू नहीं होता भाई, कुछ ज्यादा ही आइसोलेट कर लिया खुद को कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। आइसोलेशन इज द बेस्ट थिंग, प्यार हो जाता है आइसोलेशन से। मुझे तो 4 लोग जब ज्यादा कोच कोच कर लेंगे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, घर पे फोन लगाता हूँ, काम की बात हुई, खाना ये नाश्ता, तो खाने के लिए जिंदा है आदमी, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मेरी मम्मी रोज 4 गाली हमको देती है इसी बात पे कि बस काम से काम बात करता है, उसके बाद 4 बात बोल दो तो कहता है फोन रखो काम करना है। क्यों? आइसोलेशन इतनी प्यारी चीज है, अपने आप को प्यार करना सीखो ना। मैं 2-3 घंटा जब अपने आप को डिस्ट्रैक्शन वाला जोन देता हूँ ना, तो फिर पूरा अपने आप को एकदम खुश कर लेता हूँ मैं, जरूरत ही नहीं है, ठीक। और कभी ज्यादा अकेलापन लग रहा है, निकलिए बाहर, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आप अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकेले बैठिए, नोटिस करिए, पार्क जाइए, मंदिर जाइए, घाट जाइए, ठीक। ये सब नहीं हो रहा, जिम जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों आइसोलेशन में अपने आप को पागल करवा रहे हैं? 1-2 घंटा दीजिए खुद को, आइसोलेशन में मजा आएगा। बोर्ड एग्जाम उसके लिए बात हो जाएगी, एग्जाम पास आ रहा है तब थोड़ा एंजाइटी है, वो नॉर्मल सा है, ठीक है प्रभदीप, वो थोड़ा नॉर्मल है, सबके लिए होता है।
मार्क्स आ रहे हैं, मेरा 600 तक ही पहुंच रहा है, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ क्वालिटीज है उनको सीख जाइए, मजा आएगा। कट ऑफ है यार, जिसका आता पता ही नहीं उसके क्या बात कर लो, छोड़ दो। मैं तो पेपर प्रेडिक्शन ही छोड़ चुका जीवन में, अब रहन दो। बस इतना पता है सरप्राइज करेगा वो, हर साल का उसका है, छोड़ दो। वो जो चीज पॉसिबल ही नहीं छोड़ दो, वो मैं करके देख चुका हूँ। रहन दो भाई, पीछे चक्कर में कट ऑफ पेपर ये सब के चक्कर में बहुत लगे हैं, मेरी वजह से भी बहुतों के लगे हैं, तो रहने दीजिए। सर डर लग रहा है, सेल्फ डाउट, उस पर बात करेंगे। दिन में लाइब्रेरी में पढ़ लेते हैं, बट नाइट में घर पे स्टडी नहीं होता। अच्छा, मैं यही बोलूंगा कि आप घर पे आते ही सो जाइए, ठीक, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठिए जब सब लोग सोए रहते हैं, उसके बाद पढ़ाई होगी। एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, मैंने जब भी रात में 3-4 बजे तक, जैसे अभी खिंच जा रहा है, 3-4 बजे तक काम किया है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता होता है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम आ रहा है। लेकिन जब मैं काम करके फटाक से सो जाता हूँ, उसके बाद जब मैं अगली 2-3 बजे उठ जाता हूँ, भाई सुबह उठ के डिस्ट्रैक्शन का मन नहीं करता है। सुबह उठ के फिर लगता है कि थोड़ा अच्छा काम कर ले, थोड़ा नाम जप कर ले, थोड़ा मेडिटेशन कर। सुबह उठते ही अच्छी चीजें याद आती हैं। 3-4 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठो ना, तो पूरा आत्मा लगता है पवित्र सा है, सब अच्छा अच्छा याद आता है। और वही जब तुम जगे रहो 2-3 बजे तक, समय सेम होगा, बट तुम जब कंटिन्यूअस जगे हो 2-3 बजे तक, तो एक गंदी सी प्रवृत्ति आती है, पता नहीं क्यों, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो। और वहीं अगर तुम सो के 2-3 बजे उठ रहे हो, टाइमिंग सेम है, लेकिन उस समय एक अलग प्योरिटी सी फील होती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग नोटिस किए हैं। अभी के लिए फिजिक्स बात कर लेंगे, उस पर पुराने सिलेबस को भूलना और सिलेबस कंप्लीशन को लेकर टेंशन, ठीक है। नो ओवर थिंकिंग, बट मन नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि मन लगेगा तभी एमबीबीएस के लिए आप जाइए, क्योंकि एमबीबीएस, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था। लेकिन 7 सालों में जब मैं जितना डॉक्टर्स घुसेड़ चुका हूँ कॉलेज में, उनसे जब बात होती रहती रेगुलर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ। मैंने इस फील्ड को चूज नहीं किया, छोड़ दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। रीजन पता नहीं, मेरे को अंदर से फील होता है, शायद मैं उतना यहाँ रगड़ सकता हूँ उतना, शायद मैं वहां उतना ना रगड़ पाता, मेरा थोड़ा खसक जाता है। अगर मेरे को 2-4 पेशेंट 2-4 उल्टी सीधी बात करता, मैं थप्पड़ मार देता, ठीक है। एक हाथ की किडनी निकाल के खुद ही पैसा खा के खा जाता, मैं कर देता, पागल आदमी। तो शायद भगवान मेरे लिए वो चीज नहीं बनाता है, ठीक है। मेरे गुस्से का जहां यूटिलाइज हो पा रहा है वहां कर। मुद्दा यह है कि अगर आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो आप उसको करके भी क्या कर लोगे, ठीक है। फिर करो तो ग्रेजुएशन की तरह करो, ये भी अपना घमंड है। नीट निकाल भी लिया, कर भी रहे हैं, डॉक्टर बन भी रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए करना तो कुछ और है, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ज्ञान देंगे, सीट वेस्ट कर दिया, वो फालतू का ज्ञान है। लेकिन मन ना लग रहा हो तो प्लीज डॉक्टर बनने मत जाइए। बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, हद से ज्यादा पढ़ना है, कसम बता रहे हैं। इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तुम्हें तोड़ देंगे सब यार, तुम्हें तोड़ देंगे। और गर्ल्स के लिए स्पेशली बता रहा हूं, बहुत टॉक्सिक जिंदगी है। एमबीबीएस इज ऑल अबाउट टॉक्सिसिटी, सेक्स और नशा, और उसके बाद भर की पढ़ाई, ठीक है। सच बता रहा हूं, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग, कॉलेज में जाना, रिलेट करना, टॉक्सिसिटी, सेक्स, नशा और पढ़ाई, अब उसी बीच में तुम मजा ढूंढ लेते हो, ठीक है। अब कहोगे सर करते क्यों है, चुल मची रहती है कुछ खतरनाक करने की, तो करते हैं। जीवन तो मजा है ना, मतलब क्या है कि देखो, हर जगह एवरेज बन के जीने से अच्छा ये डॉक्टर वाला जो प्रोफेशनल टैग है ना, वो बहुत फैसिनेटिंग होता है, तो वही कर लेते हैं, ठीक है। अब गुरूर भी होता है कि यार देखो मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और एक लाइफ की सिक्योरिटी रहती है कि कुछ नहीं तो खुद का क्लिनिक खोल ही लेंगे, किसी के नौकर नहीं बनेंगे। ठीक है। मेरा तो फीवर हुआ है 2 दिन से, चलिए सबका देख लिया आई थिंक, हाँ बिल्कुल, एक आधा है, हाँ ठीक है। सर यूट्यूब का शॉर्ट्स नहीं रहा, थोड़ा बहुत रह ही जाता है, बहुत ट्राई हो चुका है। एंड में करना भाई, डिस्ट्रैक्शन मैं भी यूज करता हूं, मैं भी डिस्ट्रैक्टेड होता हूं, ठीक है, तुम लोग से ज्यादा ही होता हूं। एक समय है, डिसाइडेड है कब। चलिए अब हम लोग अपनी काम की बात करते हैं। बहुत सारे डाउट्स सबके सेम ही थे। सेफ है, ऐसा नहीं गलत सेफ नहीं है, आप अगर सही हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको गलत कभी नहीं कर सकती, ठीक है। मैं बता रहा हूं वो इन्वायरमेंट कैसा है, वो इन्वायरमेंट कैसा है, मेंटली प्रिपेयर होके जाए, ठीक है। वहां पे आप सिर्फ टीचर्स और प्रोफेसर पे भरोसा नहीं कर सकते, सब एक जैसे, कुछ को छोड़ के सीनियर्स पे भरोसा नहीं कर सकते, सब एक जैसे, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, आप सही हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपसे कभी गलत ही नहीं कर सकती, इतना गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर आप सही हो तो, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले मैं नॉन एकेडमिक फैक्टर्स पे बात करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर एकेडमिक पे चलेंगे। नॉन एकेडमिक छोटी सी बात, पहली नॉन एकेडमिक बात यह है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा,
स्टोरी लगाऊंगा इस सेशन के बाद। इस सेशन के बाद मैं आपको एक स्टोरी लगाऊंगा, एक वीडियो को। बस प्रॉमिस ये करिएगा उस वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट डाउन करेंगे, ठीक। वो वीडियो है आपके माइंडसेट के ऊपर कि पूरा जो माइंडसेट है वो काम कैसे करता है, और उसको एक्सप्लेन किसने किया है? एक न्यूरोलॉजिस्ट ने। ऐसा भी नहीं फेकू चंद नहीं है, वो पढ़ी लिखी न्यूरोलॉजिस्ट है जिसने खुद पे वो एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मीटिंग के पहले ही डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपकी खोपड़ी सही नहीं है, आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपका दिमाग सही नहीं है, आप दुनिया की ताकत लगा लीजिए, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप दुनिया की ताकत लगा लीजिए, सिलेबस कर लीजिए, सब कर लीजिए, नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब करके। क्यों? क्योंकि ये दिमाग ही है सब कुछ। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लाइफ में आप रिलेट भी करोगे, उस वीडियो को देख के भी रिलेट करोगे। अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ये बात बोल रहा है कि सारा कुछ यहां से शुरू हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है, नथिंग बियॉन्ड इसके बाद कुछ ना एग्जिस्ट करता है, ना कुछ है, सब कुछ यहीं पे है। आप जो सोचो, आप जैसा चाहो, वो सब कर सकते हो। बस यहां पे अगर ट्रेनिंग परफेक्ट दिए हो ना, सब काम हो जाएगा। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट का एआईटीएस नंबर 3, ठीक है। हाँ, 4 आने वाला है, 3 की बात करते हैं। 3 में बहुत सारे बच्चों के साथ एआईटीएस 3 में सेम पैटर्न रिपीट हुआ जैसे 25 में रिपीट हुआ था। अगर रिलेट कर रहे होंगे तो बताइएगा। बहुत सारे बच्चे गिव अप कर दिए पेपर देख के थोड़ी देर बाद। मेरे खुद के ऑफलाइन सेंटर का बच्चा 2-3 बजे निकल आया रोते हुए, ठीक है, एक बच्चा, बाकी तो डटे हुए थे, ठीक। जो डटे हुए थे वो अपना दिमाग आधे में गिव अप मार देते, भैया हो गया, डन। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि अरे मेरा 500 नहीं आएगा, अरे मेरा 600 नहीं आएगा, अरे मेरे से तो सवाल बड़े कम बन रहे हैं। उन्होंने फिर से वही गलती करी जो 25 में करी थी। क्या? कि अपना बेस्ट देना है, पेपर सबके लिए सेम लेवल होगा, ठीक। हम बेस्ट देंगे, हो सकता है कट ऑफ 400 आए। मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं लेट से कि नीट 25 का पेपर, 26 का नीट 26 का पेपर इतना टफ आ जाए कि 400 कोई क्रॉस ना कर पाए, तो सीयूईटी का आप लोग अगर आर्ट साइंस में जाना चाहते हो तो आर्ट साइंस का फिल करोगे, अगर आप साइंस साइड में जाना चाहते हो साइंस साइड का फिल करोगे। मेरे को पता नहीं, सीयूईटी मेरे टाइम पे नहीं होता, मेरे टाइम पे अलग अलग कॉलेजेस के एग्जाम होते थे, मैंने वो दिया था। खैर, मैं मुद्दे पे ये आ रहा हूं कि ये बताइए अगर 25 में मान लीजिए 400 इतना टफ पेपर आ जाए कि 400 करने में लोग डैश डैश कर दें, तो क्या करेंगे आप? आपको तो फिर से वही लगेगा, अरे मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अरे मेरे से तो फिजिक्स में 5 क्वेश्चन बने। हो सकता है सब फिजिक्स में 5 ही 10 क्वेश्चन बना के आए हो। आप उस 3 घंटे में क्यों जज करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है बुरी है? आप उस 3 घंटे में ये क्यों नहीं डिसाइड करते कि मैं बेस्ट देने आया हूं, मैं बेस्ट दे के जाऊंगा, मेरे से जितना बन रहा है शांत दिमाग करके दम काम रह के काम करूंगा। जैसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए आपके अंदर कि आप क्वेश्चन पेपर को देखते ही पैनिक कर जाते हैं या खुद पे कंट्रोल रखते हैं। दूसरा ये होना चाहिए कि जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है। तीसरा ये होना चाहिए कि जब आपने देखा कि पेपर मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं आया है तो मेरी यहां पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपका अटेंशन और फोकस इतना क्लियर होना चाहिए कि आपसे मिस रीडिंग और सिली मिस्टेक होने की संभावना सबसे कम रहे। पांचवी, जो पढ़े इतना सॉलिड पढ़ के जाए कि जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट हो कि ये रिकॉल होके आएगा। ये कुछ क्वालिटीज होंगी जो आपका नंबर ऑटोमेटिक इंप्रूव कर देंगी और बढ़ा देंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग के लिए काम ही नहीं कर रहे। हर कोई पढ़ाई कर रहा है, हर कोई खाना भी खा रहा है, लेकिन कोई भी अपने दिमाग के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं, नॉन एकेडमिक में भी 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं, एकेडमिक में चलूंगा तो दिमाग खोल दूंगा अभी आपका मैं। नॉन एकेडमिक में आप मुझे बस इतना बताइए, दिमाग को हेल्दी रखने के लिए आप 10 चीजें बताइए क्या कर रहे हैं। दिमाग को हेल्दी रखने के लिए 10 चीजें बता दीजिए आपने क्या कर रहे हैं। एक आगे बढ़ो, 2 जिम आ गया, 2 और बढ़ो, योगा, 3 स्किन केयर से दिमाग ठीक नहीं होता, स्कूटी राइड से भी दिमाग हेल्दी नहीं होता, वॉक से भी उतना हेल्दी नहीं होगा ना, कुछ नहीं। देखो 3, 4, 5 में फैल गए सब। मैं बताता हूं, सबसे पहला मेडिटेशन, ठीक। कितने लोग कर रहे हैं? आधे से लोग नहीं कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहा है आप 50 नंबर ऐसे ही डाउन कर दो, ठीक है। जितने भी तुम मतलब 85 नंबर पाते हो ना तो वो भी डाउन कर दो। पहला मेडिटेशन। दूसरा, एक स्पिरिचुअल बिलीफ, कोई नाम जप करता है,
कोई नमाज पढ़ता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, ठीक है, कोई पूजा करता है, एक स्पिरिचुअल बिलीफ। ठीक, रीजन क्यों? क्योंकि तुम कितना भी नास्तिक बन जाओ और कितना भी ये चीज झुठला दो कि कोई ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिस पे बिलीव करने पे काम बनता है। ठीक, तो एक मेडिटेशन, दूसरा स्पिरिचुअल बिलीफ, ये दो चीज आपके दिमाग को बहुत हेल्दी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जंक फूड हटा के हेल्दी फूड खाना जो दिमाग के लिए सही हो। ठीक है, अच्छा खाना जिसको कहते हैं हेल्दी खाना। ठीक, जब हेल्दी खाएंगे, डाइजेशन सही होगा, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि आपके डाइजेशन से आपके मेमोराइजेशन पे कितना फर्क पड़ता है। ठीक, तो हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डाइजेशन के बाद, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन क्या करते हैं। जैसे मैनिफेस्टेशन होता है कि रात को सोने से पहले ऐसे एक जार लेते हैं, ग्लास का भी ले सकते हैं, पानी का कैसे भी ले सकते हैं, पानी का जार होना चाहिए। उस पानी के जार को लेके या फिर आप उस ग्लास को लेके, जैसे मौलवी जी लोग दूगा फूकते हैं ना पानी में, जमजम में, ठीक है, हम लोग में भी गंगा जल पे होता है। ठीक है, आप उस पानी को सामने रख के अपनी चीजें मैनिफेस्ट करो, क्या चाहिए लाइफ में। ठीक, उस पानी को ढक के रखो और रोज सुबह उठ के पियो। ठीक है, बिल्कुल सच है, इसको प्रूफ करता हूं, इसको प्रूफ करता हूं। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? 70% पानी। ठीक है, ये जो समुद्र की लहरें उठापटक होती हैं, ये किसके इन्फ्लुएंस से होती हैं? साइंस में अगर बचपन में पढ़ा हो, तो मैं तो नहीं पढ़ा उतना, सुनी सुनाई बात। किससे होती है इन्फ्लुएंस? समुद्र की लहरें किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? मून, मून से होती है। ठीक है, वो उतना दूर बैठा मून पानी को इन्फ्लुएंस कर दे रहा है। ठीक, और तुमको लग रहा है ये पानी तुम्हारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। भाई पानी में तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऑलरेडी करके रखे, या तो जाके उनकी रिपोर्ट पढ़ लो या तो खुद करो। एक पानी का जार है, जैसे मेरे पास 2 जार सामने रखे हुए हैं। ठीक है, एक जार के सामने डिस्टेंस पे रहना चाहिए। एक जार के सामने रोज नेगेटिव बातें और एक जार के सामने रोज पॉजिटिव बातें। उसमें चाहो तो कच्चा चावल भी डाल दो। 10 दिन करके देखना, जिसके सामने तुम नेगेटिव बातें करते हो वो धीरे धीरे खराब जल्दी होगा, और जिसके सामने तुम पॉजिटिव बातें करते हो वो उतना जल्दी खराब नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल, एक पानी बेस्ड प्लांट, मतलब वाटर बेस्ड प्लांट, जैसे मेरे पास ये है। ठीक है, ये रखा हुआ ना, ये 2 जार में रख लो। ठीक है, और एक प्लांट के सामने खूब नेगेटिव बातें करो, एक के सामने पॉजिटिव करो। ठीक, पानी में इतनी पावर है। ठीक, तो आप उस एक गिलास पानी को रात को सोने से पहले मैनिफेस्ट करके ढक दिया, उसके बाद अपना फोन साइड कर दिया। इन जितनी बातें बता रहा हूं ना, इन सब में फोन दूर रहता है। जितनी बातें बता रहा हूं, ये सब करने के बाद आपको पढ़ाई करना होता है या तो सोना होता है। अगर आप मेडिटेशन करके रील चलाते हैं, फोन चलाते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक, वर्क नहीं करेगा। आप मैनिफेस्टेशन करके फोन चलाते हैं, रील चलाते हैं, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। ये चीज करके, जितनी चीजें बता रहा हूं दिमाग को हेल्दी करने, उसके बाद आपको या तो पढ़ना है या तो सोना है। ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं जो हम चाहते हैं, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे आजकल लोग ज्ञान दे रहे हैं इस पर, बढ़िया से मिलेगा। ठीक है, स्टिल पहले मैं काम की बात बताता हूँ। पानी का गिलास लिया, उसके सामने आपने मैनिफेस्ट किया, उसको ढक के रख दिया, सुबह उठे, उठते ही उस पानी के गिलास को लिया, फिर से वही चीजें मैनिफेस्ट करी, उस पानी को पी गए। ठीक, उसके बाद अपना मेडिटेशन किए, नाम जप किए, जो किए, अपना रूटीन को स्टार्ट किया। ठीक, पहला बताया आपको, दूसरा बताया, तीसरा बताया। ठीक है, इसके अलावा अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन को ही अफर्मेशन भी कह सकते हो, कि हम अपने लिए रोज 10 बातें क्या बोल रहे हैं। रोज सुबह उठते ही 10 बातें अपने लिए क्या, ग्रेटफुल, जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, कि थैंक यू भगवान मैं आज जिंदा हूं। ठीक है, थैंक यू भगवान मैं आज अपने गोल के लिए और अच्छा काम करूंगा, जिसको भी मानता हूं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये सब जो छोटी चीजें हैं तुम्हें नहीं समझ में आएगा अभी, इसीलिए तुम यहां हो, सच बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं उसमें आईएएस पीसीएस क्यों नहीं है? उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है क्या? जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो बहुत पैसा छाप रहे हैं, आईएएस पीसीएस क्यों नहीं है? सारे आईआईटीएंस क्यों नहीं है? सारे डॉक्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि तुम किताबी ज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। खोपड़ी ये काम करती है। तो मैनिफेस्टेशन हो गया, अफर्मेशंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितनी चीजें हुई? मेडिटेशन, ठीक, अच्छा खाना, ठीक, उसके बाद मैंने बताया मैनिफेस्टेशन, ठीक, उसके बाद मैंने बताया अफर्मेशंस। ठीक, अब आते हैं, एक संस्कृत में श्लोक है, इस किताब में मुझे नहीं पता, कल ही वीडियो में मैंने सुना था, वही वीडियो मैं आपको रिपीट करूंगा। हमारी सांस जैसी चलती है तो हमारा मन वैसे चलता है। ठीक है, संस्कृत में है, उसको सुनिएगा वीडियो में। ठीक है, हमारी सांस जैसी चलती है हमारा मन वैसे चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम बहुत तेज भाग के आए, दौड़ के आए, आपका दिमाग बहुत तेज नहीं चलेगा। खूब हाँकते रहो, ब्रीदिंग एकदम फास्ट फास्ट होती रहे,
दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत काम रहो, दिमाग ज्यादा काम करेगा। ये ब्रीदिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। ब्रीदिंग आप कितनी ले रहे हो, लोगों को सांस लेना ही नहीं आता। जैसे वो डॉक्टर बड़ी अच्छी चीज बोली कि कितने स्कूल में ये सिखाया जाता है कि हाउ टू ब्रीद, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। और ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो दिमाग को कंट्रोल करता है। क्यों, आपको भी पता होगा, दिमाग किससे चलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये सब यहां आएगा। योग में सिखाते हैं। योगा करने से जो ब्रीदिंग होती है वो फिक्स रहती है, कंट्रोल रहती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग होगी कि हमें कैसे और कितना ब्रीथ लेना है, इसीलिए योगा कराया जाता है, ठीक है। तो ये सब पता ही नहीं है। डाइजेशन बताया, डाइजेशन से बहुत इंपैक्ट होता है मेमोरी पे, ठीक है। और इन सब के बाद आता है कि जाहिर सी बात है हम कितने आइसोलेट रखते हैं, हमारा इन्वायरमेंट क्या है। जैसे मेरे से एक बच्चा मेरा बोला, ऑफलाइन में ही है, आई वाज शॉक्ड कि उसको लाइफ में इस एग्जाम और ये सबसे कुछ हटके करना है। एग्जाम तो उसकी पहली सीढ़ी है। मैंने पूछा उससे कि तू करता क्या है, मतलब इन सब चीजों के लिए तू सोच तो लिया। अपना आईपैड खोला, उसने फुल प्रूफ प्लानिंग दिखाई, देख के दिल खुश हो गया। सब कुछ लिखा हुआ, मुझे क्या क्या लाइफ में चाहिए, इवन किस कलर का चाहिए, ठीक है, कब तक चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ। उसके लिए मैं डेली क्या एक्शंस ले रहा हूं, ठीक, प्रॉपर। इवन हर रोज 2 से 3 घंटा, जो कि मैं करता था, मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। मैं जैसे हर रोज अपने आप को 1 से 2 घंटा बहुत अच्छे पॉडकास्ट सुनने में बिताता हूं, मेरा ये दिमाग ठीक रहे और मैं चीजें सीखूं, बहुत सारी चीजें। वो हर रोज 2 से 3 घंटा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, खाते समय जो आलतू फालतू चीजें देखो, वो उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बिलियनर माइंडसेट किस लेवल पे काम कर रहा है, बिलियनर माइंडसेट क्या होता है, अच्छा दिमाग कैसे काम करता है। हर रोज अपने आप को ट्रेन कर रहा है, हर रोज अपने आप को ट्रेन कर रहा है, हर रोज थोड़ा वीडियो देख रहा है, हर रोज उससे सीख रहा है, हर रोज उससे लिख रहा है, और हर रोज उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मेरे पास एक छोटा सा है, इसको फ्रेम किया था मैं, इसका फ्रेम टूट गया। जैसे ये छोटा मेरे पास विजन बोर्ड है, क्योंकि मैं थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता हूं, बट ये थोड़ा सा छोटा सा है, कोई बना दिया था मेरे लिए तो मैंने प्रिंट आउट कर लिया, ठीक है। ये विजन बोर्ड है, बहुत वर्क करता है, बहुत वर्क करता है। इसमें से आधी चीजें सच हो चुकी हैं, इसमें से आधी चीजें सच हो चुकी हैं, ठीक। और ये मैंने किसी को जिक्र किया था कि क्या क्या मेरे लिस्ट थे, तो उस हिसाब से बनाए, जिसमें से आधी ऑलरेडी सच है, और आगे क्या होगा वो मेरे को पता है, दूसरे को नहीं पता है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, ये सारी चीजें बहुत वर्क करती हैं। आप सारी चीजों को हटा के बस एक चीज करो, अपने दिमाग को हेल्दी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, खुद से सवाल पूछो। 10 चीजें ऐसा क्या रोज कर रहे हैं कि हम अपने दिमाग को हेल्दी बनाएं, क्योंकि हेल्दी दिमाग ही आपको कंपटीशन जिता सकता है, आपकी नॉलेज कभी नहीं जिता सकती, ये गारंटी मैं देता हूं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो आज दे दूंगा, अगर उस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, ठीक, अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपको किसी दूसरे माइंडसेट की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, पॉडकास्ट में बहुत सारी नई थिंकिंग के पता चलता है और सोचने का नजरिया बदलता है, ठीक। और यही सोच आपको शौचालय और सचिवालय दोनों जगह पहुंचा सकती है। अक्षय कुमार बोला था, जहां सोच वहीं शौचालय। तो जहां सोच वहां शौचालय है। आपकी सोच अगर अच्छी है तो आप शौचालय में जाओगे, सोच अच्छी नहीं है, अच्छी है तो आपकी सचिवालय में जाओगे, नहीं है तो शौचालय में, ठीक। यहाँ तो वॉशरूम भी आदमी, पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब वॉशरूम करने जाता था लोग खेत में लेके सिस्टम अपना, तो 10-20 मिनट जो भी करता था ना वो अकेला रहता था, सोचता था खुद के बारे में। यहां क्या है, वॉशरूम में भी फोन, वॉशरूम में भी फोन लेके, वहां भी रील चल रही है, ठीक। हम इन बच्चों को, ऑफलाइन वालों को 10 बार 10 दिन यही चिल्लाते रहते हैं, तुम लोग अपने आप को अकेला कब रखते हो, साथ खाना है, साथ पीना है, साथ सोना है, साथ बात करना है, अरे कभी तो अकेला छोड़ो खुद को। अकेले रहोगे तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, अकेले रहोगे तब खुद से थोड़ा बात कर पाओगे। तो ओवरऑल पहले तो नॉन एकेडमिक फैक्टर्स को प्लीज, उसमें एक बहुत बहुत प्यारी चीज बोली गई है कि गुरु को भी गुरु की जरूरत पड़ती है, मतलब एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है कि आपको जवाब देना, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं स्टोरी पे बहुत सारी चीजें डालता हूं, मैं यहां पहुंचा, मैं इतने बजे तक खाली हो जाऊंगा, मैं चाहूं तो सब करके बता सकता हूं ना कि मैं आ गया तुम आ जाओ। अकाउंटेबिलिटी, मुझे जवाब देना है, मैं बार बार जवाब देने की एटीट्यूड में रहता हूं कि नहीं बच्चे वेट करो, मुझे जवाब देना है, अच्छा खाना बना रहा हूं जवाब देना है, हर चीज का जवाब दो, अकाउंटेबिलिटी रखो कि कोई भी चीज छुपा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ऑफलाइन में भी ये चीज चल रही थी थोड़ी सी, मैंने क्या किया, 3 टाइम हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। 2 बजे बुला के पूछ रहे हैं कितना घंटा हुआ, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, 8 बजे बुला के पूछ रहे हैं, रात के 10 बजे बुला के पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रात में ग्रुप चेकिंग चल रही है। जितनी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक,
उतना वो सही रहेंगे। उसके लिए मैं इधर भी माइक ऑन कर देता हूं कि भाई आप लोग भी बता दो, अकाउंटेबिलिटी रखो। गूगल मीट मॉनिटर तो है, कोई आधे लोग हैं जो उनकी वैल्यू करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं, आधे लोग से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप लोग के लिए प्रॉपर मैम को रखा गया था, कोई मतलब नहीं है। आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो बातों को मैं ज्यादा खींच नहीं रहा हूं, मैं एकेडमिक पे चलता हूं। ठीक है, और उन बातों का पूरा सुनिएगा, समझिएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मैं इस सेशन के बाद उसको स्टोरी पे लगा दूंगा चुपचाप से। अब अगर जो लोग सेशन में, उनको पता होगा कि वो बातें हमें क्यों सुननी है और उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आते हैं एकेडमिक पे थोड़ा सा। अगर एकेडमिक की बात करें, हाँ, अभी हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। अब इस 4 महीने के हिसाब से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, 4 मंथ्स है हमारे पास। जितनी नॉन एकेडमिक बातें मैंने स्टार्टिंग में कवर कर दी और कुछ बता दिया, बाकी मैं वीडियो के लिए छोड़ के रखा हूं, उसमें ऑलरेडी सब कुछ है। ठीक है, डिसिप्लिन, बाकी चीजें सब कुछ आपके दिमाग से जुड़ा है, आप उसको देख लोगे, समझ जाओगे। 4 मंथ्स के हिसाब से मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। पहला, आप में से कितने लोग को पता है कि कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से मॉडरेट या टफ हैं, कौन से बहुत हार्ड हैं? कितने लोग को पता है? ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने लोग को पता है तो बहुत बढ़िया। अरे पेंसिल को क्या हो गया? ये मैंने चैप्टर स्ट्रेंथ पूछा। दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग को पता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? कितने लोगों को पता है कि हर एक चैप्टर में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं? कितने लोगों को पता है कि 30 इयर्स के पीवाईक्यू में, 30 प्लस इयर्स या 37 इयर्स के नीट के पीवाईक्यूज में कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं? कितने लोग को पता है कि किस ईयर का पीवाईक्यू, किस ईयर का नीट का पेपर या नीट का पीवाईक्यू कह लें, ठीक है, पीवाईक्यू या पेपर कैसा था? टफ, इजी, मॉडरेट? ठीक है। 6th क्वेश्चन, मेरी पेंसिल को क्या हुआ भाई? कितने लोगों को पता है कि एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? ये जिनके पास क्लियर है वो तो अपनी एग्जाम को जानते हैं, और जिनको ये 6 के 6 क्वेश्चन का जवाब पूरा कंफर्म नहीं पता है, इसका मतलब आप अपने एग्जाम को ही नहीं जानते हैं, फिर सक्सेस होने का सवाल ही नहीं होता। रीजन, कोई भी यहां नहीं है जो नीट के 100% सिलेबस को कवर करके जाए। ठीक है, या कोई ऐसा नहीं है जो नीट के 100% सिलेबस पे सब कुछ परफेक्शनिस्ट बन के, परफेक्शन बन के, सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब पे एनसीईआरटी, सब पे लेक्चर, सब कुछ करके जाए। कोई नहीं, कोई नहीं। समझदार इंसान को पता है कि चैप्टर की स्ट्रेंथ क्या है, कि कौन सा वीक है, मतलब कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन टफ है। जैसे फॉर एग्जांपल, समझदार इंसान को पता है कि मैकेनिक्स जो है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने नहीं आते जितना वो दम रखता है अपने में, तो उसमें मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है और कितना लेक्चर देखना है और कितना कवर करना है। समझदार इंसान को पता है कि 12th की फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मॉडर्न वाला इजी है, EMI/AC वाला भी ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी ठीक ठीक से निपट जाता है, ये ऑप्टिक्स वाला थोड़ा बहुत ज्यादा वेरिएशन लेके चलता है, चलो कोई बात नहीं। ये होती है पहली समझ कि हमें सिलेबस को कवर कैसे और कितने हिसाब से करना है। दूसरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना आता है। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल मान लो रोटेशन से तुम्हारा 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आ रहा है, अब तुमने पीवाईक्यू चेक किया, पीवाईक्यू में तुमने रोटेशन के सारे चैप्टर्स को देखते, रोटेशन के सारे क्वेश्चन को देखते हुए ये अनुमान लगाया कि भाई एक तो थ्योरेटिकल देता ही देता है या एक फॉर्मुला बेस्ड देता ही देता है, तो रोटेशन पे मुझे माथा पटकने की जरूरत नहीं है अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो।
क्योंकि मुझे पता है कि थ्योरी बेस्ड आएगा मैं बना लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है, फॉर्मुला बेस्ड आएगा मैं बना लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है। एक जो आएगा बढ़िया लेवल का, हो सकता है 2 आ जाए, भाड़ में जाए। ठीक। तीसरा, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, उसको पता है कि हर एक चैप्टर के वो टॉपिक्स जिनसे एनटीए हर साल सवाल पूछेगा, वेरिएशन करेगा, या तो इजी पूछेगा या टफ पूछेगा या बहुत टफ पूछेगा या जेई में घुस जाएगा, लेकिन टॉपिक वही होगा। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, ये श्योर शॉर्ट चीजें हैं, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एनालिसिस है एग्जाम की आपकी कि नो माई एग्जाम। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हो गया। उसके बाद 30+ ईयर्स या 37 ईयर्स में नीट के कितने पीवाईक्यू रिपीट हुए, उससे आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में जो इतना रिपीटेड चल रहा है। ठीक, आप एग्जाम को जानते हैं। उसके बाद किस ईयर नीट पीवाईक्यू का पेपर कैसा आया था, उससे आपको ट्रेंड पता चलता है कि ये टफ के बाद क्या करता है, इजी के बाद क्या करता है। अच्छा, टफ पेपर में कट ऑफ इतनी गई थी, मेंटल स्टेट, उससे आप काम रहते हो कि भैया पेपर टफ इजी और सब चलता रहता है, मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी, जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी पूरा सिलेबस ही है। लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस पढ़ो। जैसे अभी तक सब लोग एनसीईआरटी रट रहे थे लाइन टू लाइन, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रट रहे थे, आकाश ने औकात दिखाई, एलन ने भी बहुत औकात दिखाई। ठीक भैया, तुम देखो बिटवीन द लाइन क्या होता है क्वेश्चन। मतलब मैं बता रहा हूं, अभी मैं ना एक मेंटर ला के आप लोग को सेशन पे पूरा आकाश का पेपर एक आध डिस्कस करके दिखाऊंगा कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था या नहीं था और कैसे था। आप लोग जो 250 क्रॉस नहीं कर पा रहे बायो के पेपर में, बहुत शॉकिंग चल रहा है इस समय बायो का ट्रेंड, दिमाग उड़ चुका है। जिन बच्चों का बायो ना जाने कब खत्म करा दिया था मैं, उनको भी दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है फिर से। सिलेबस बायो का स्लो हो गया स्पीड, इस लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, और कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब मैंने पूछा, सारा रिसर्च ये ऑफलाइन का ही बता रहा हूं, जब मैंने देखा कि इनका 250+ क्यों जा रहा है, इनका 300 क्यों जा रहा है, इनका 300+, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्या, कोई प्रैक्टिस एक्स्ट्रा या कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। रीडिंग, समझ के रीडिंग, बहुत अच्छे से एक एक लाइन को खोल के समझा है। उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस 50-100 क्वेश्चन की, क्योंकि उस लेवल की प्रैक्टिस के लिए बायो का कोई सोर्स ही अवेलेबल नहीं है। मैं थक गया ढूंढ के, तमीज का सोर्स नहीं मिल रहा है। एग्जाम्स के पेपर है जो थोड़े तमीज के दिख रहे हैं, तो वही पेपर्स करा के अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को फुलफिल किया जा रहा है। ठीक, ये सारी बातें हुई एक तो एग्जाम के लिए। तो 4 महीने के लिए आपको पता चल गया कि जो आपको सिलेबस का डर लग रहा है, ठीक, आपको जो टाइम का डर लग रहा है, आपको जो चैप्टर्स का डर लग रहा है, आपसे जो रिवीजन मैनेज नहीं हो रहा है, आपसे जो सवाल नहीं बन रहे, अगर इन सारे 6 के 6 सवालों के जवाब को सामने रखते हुए हर एक चैप्टर पे किया जाए तो सब इजी लगेगा। क्यों? हमें पता है कि अगर रोटेशन रिवाइज करना है और हमारे पास समय सिर्फ आधा घंटा है या सिर्फ 1 घंटा है, तो मुझे क्या रिवाइज करना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मेरा सिलेबस बहुत पीछे है, तो मुझे पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में मुझे किस लेवल तक घुसना है, कितना ऊपर पढ़ना है, कितना अंदर पढ़ना है और कौन से टॉपिक पे कितना डीप जाना है। ये 6 सवाल, आप 6 जो क्वेश्चन मैंने रेज किए, ये जवाब देंगे आपको उसके। तो 4 महीने में जो लोग नीट सेलेक्ट होते हैं ना, उनको ये 6 के 6 जवाब कंठस्थ होते हैं। वो अपने एग्जाम को 100% जान रहे होते हैं, उनको पता है कि किसमें कितना और कैसे पढ़ना है। ठीक, और सारा डेटा अवेलेबल है बहुत इजीली। लेकिन हम लेक्चर से फ्री हो तब तो, हम सिलेबस की ओवर थिंकिंग से फ्री हो तब तो, हम ये पूछने से फ्री हो तब तो कि यार वन शॉट काम करेगा, यार ये बुक काम करेगी, यार ये काम कर। आप में से 80% लोग 11th खत्म होने वाला है, दुनिया जहान की काम कर लिए, लेकिन एनसीईआरटी अभी तक क्लियर नहीं हुई। नोट्स बन गए मोटे मोटे, जो धूल खा रहे पलट नहीं पा रहे, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पलटी। सारे सवाल हो गए, मॉड्यूल कर लिया, ये कर लिया, पीवाईक्यूज नहीं किए। अब हम बोलते सर, सब टीचर बोलते सब उसमें मिक्स है। ठीक है, जब सब मिक्स ही तू करेगा तो तेरे को ट्रेंड पता कैसे चलेगा। सब अगर तू पीवाईक्यू भी मिक्स कर ले, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिक्स ही, सर नोट्स में सब है, तो तेरे को ट्रेंड नहीं पता चलेगा। ठीक, और मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, ठीक, कि H2O तो सॉलिड में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, गैस में भी आता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए लिक्विड क्यों चाहिए? फॉर्म मैटर करती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक अलग फॉर्म है, उससे लैंग्वेज बैरियर खत्म होता है, ट्रेंड समझ में आता है, कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पीवाईक्यू समझाता है भाई तेरे को इस चैप्टर में किस लेवल तक की कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, किस लेवल तक का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक, किस लेवल तक के तेरे को टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है। सारे एग्जाम के 37 साल के सवाल है आपके पास समझाने के लिए कि एग्जाम है क्या, किस चैप्टर को क्या करना है। लेकिन नहीं, हम इन सब से परे हैं, हम बस लेक्चर
और सिलेबस इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, प्रैक्टिस कभी किसी की ढंग से नहीं होती। जो ये 6 सवालों के जवाब देके अपना काम कर लेता है वो जीत जाता है, जितना जल्दी कर लेता है। ठीक, अभी जैसे रिवीजन में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्यों? क्योंकि रिवीजन में आप थ्योरेटिकल पे ज्यादा जा रहे हैं, बार बार नोट्स, बार बार वही सब कुछ नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं, सिंपल सा 4 महीने के हिसाब से बता रहा हूं, 4 महीने के लिए हमेशा थ्योरी को कम समय दो। मतलब फॉर एग्जांपल 30 मिनट थ्योरी को दिया तो 70% क्वेश्चन को टाइम दिया। और वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है, तुम अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का सोर्स नहीं ना, अगर तुम नोट्स और पीवाईक्यू और एनसीईआरटी क्वेश्चन बाद तुम बस भतेरों कोचिंग के पेपर लगाते जाओ ना। फॉर एग्जांपल मेरे को आज फ्लूइड तैयार करना है, रिवाइज करना है, या रोटेशन रिवाइज करना है, मैं रोटेशन का थ्योरी 30 मिनट में पढ़ के शॉर्ट नोट से अगर बनाया है तो, नहीं बनाया तो किसी का देख लूं, कोई बना के रखा हो रेडीमेड, उसको यूज कर लूं। कैसे भी थ्योरी को 30 से 45 मिनट या 1 घंटे में कवर अप करके मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊं। ठीक, एकदम प्रॉपर दिमाग की सारी क्वालिटीज को एडॉप्ट करते हुए टाइमर लगा के एकदम टेस्ट पेपर की तरह से नीट होता है। कोई बात नहीं, जितना बना बना, जितना नहीं बना अब उसको नोट से जाके एकदम आराम से डिटेल में क्लियर करेंगे नोट्स को, टॉपिक बाई टॉपिक। जो जो टॉपिक पे सवाल सही नहीं बन रहे, गलत बन रहा है। अब आधे लोग से पूछो भाई तेरा 11th में क्या वीक है? सर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा उसमें क्या वीक है? और पूरा मोल, पूरा काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स नॉट काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स बोलते हैं, पूरा इक्विलिब्रियम। सर टॉपिक होता है, सर मेरा ये टॉपिक वीक है, ये वाला मेरे को समझ नहीं आता, इससे इतना सवाल भी नहीं आता, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न टॉपिक लिस्ट है, न पता है कि क्या आता है, कितना आता है, न क्वेश्चन किस चैप्टर से कितनी आते हैं ये भी नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड ब्रेक होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि अगर रोटेशन से 4 क्वेश्चन नहीं आया कभी तो आ जाएगा, आ भी सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जितना तुम्हारे पास है, ठीक है, समझ नहीं ज्यादा क्वेश्चन लगा ले। जिस टॉपिक में समझ ही नहीं है उसके क्वेश्चन लगा ही कैसे पाएंगे आप? जिस पे समझ है और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को समझने में दिमाग लगाइए और उसी टॉपिक पे ज्यादा सवाल लगाइए, बाकी टॉपिक्स को करिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, नीट 26 में वो बच्चा जनरल कैटेगरी से कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता जो सिलेबस छोड़ के जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। सिलेबस छोड़ के जाओगे तो कभी सेलेक्ट नहीं होगे अगर जनरल कैटेगरी से हो तो, गारंटी। ठीक, सिलेबस पूरा किए हो लेकिन जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इन लिस्ट के अकॉर्डिंग है कि इस चैप्टर पे मेरा कमांड बहुत बढ़िया है, इस पे कम कमांड है, इसके इस चैप्टर पे कम कमांड है, फॉर एग्जांपल रोटेशन पे कम कमांड है, लेकिन इसके इस टॉपिक पे मुझे बहुत अच्छे से कमांड है जो नीट में पूछा जाता है। ऐसे ये कोई नहीं करेगा। ठीक, अरे ओबीसी जनरल में कौन सा फर्क है? ठीक, मुद्दा ये है ना कि हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करके नहीं देख रहे हैं। हमसे जैसे अभी कल क्यों भड़का था एक बच्चे पर, ग्रेविटेशन नहीं समझ में आ रहा था। ग्रेविटेशन से आज तक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ग्रेविटेशन ना मैं होता 0 पे हूं, 7 साल से नहीं पढ़ा हूं नीट का। मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूं, मेरे को 2 दिन दे दो, ग्रेविटेशन को 1 शॉट से करके पीवाईक्यूज करके मैं तुम्हारे पेपर का 10 में से 6 क्वेश्चन बना दूंगा। क्यों? मुझे पता है मेरी खोपड़ी कितना सोख सकती है। ठीक है, कितना सोख सकती है। उसके बाद सारी क्वालिटीज पढ़ने का नहीं है, मुद्दा यह है कि सेम लेक्चर सारे बच्चे देख रहे हैं। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मेरे ऑफलाइन में एक बच्ची है निशा कुमारी, ठीक है, ऑनलाइन से ही आई थी। उस लड़की के अंदर मतलब पूरा पूरा पीडब्ल्यू फॉलो करवाता हूं, एमआर सर के नोट्स, एमआर सर की डीपी, एमआर सर के असाइनमेंट्स। आकाश में कितना स्कोर आता होगा? चलो थर्ड में गेस करो, थर्ड वाले पेपर में आकाश में कितना स्कोर आया होगा? इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, कभी नहीं। सिलेबस ऑन बैच के अकॉर्डिंग चल रहा है। 500 प्लस नंबर है, 500 प्लस नंबर है आकाश, ये ITS 3। वहीं पे आगे की बताता हूं जो उनके साथ हैं। कोई मॉड्यूल कर रहा है, कोई नीट फिजिक्स कोटा कोई कर रहा है, कोई डिटेल लेक्चर, कोई फला। ग्रास्पिंग पावर नहीं है, सीखना नहीं है। उसको पता है कि मैं जो पढ़ रही हूं मुझे सोखना है दिमाग में। ठीक, इसीलिए लिमिटेड कंटेंट से भी लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है और कुछ लोगों का कुछ भी कर ले नहीं हो रहा है। दिमाग हेल्दी नहीं है ना। अच्छा उसका पूछोगे सर उसका दिमाग हेल्दी क्यों है, इतना जल्दी सब कुछ ग्रास्प कैसे कर लेती है, कैसे उसका फोकस लेवल इतना अच्छा है कि बहुत सिली मिस्टेक नहीं कर रही है, कैसे उससे सवाल बन जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो तुम सबसे अलग है। वो गांव से आई हुई है, उसको शहर का नहीं पता जीवन क्या होता है, उसको नहीं पता अच्छा ये डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, अच्छा उसको नहीं पता कि ये गंदी चीजें क्या होती हैं, उसको नहीं पता ये रिलेशनशिप क्या होता है, उसको नहीं पता क्या कैसे। वो बहुत आइसोलेट है लोगों से।
ठीक है। आए हुए में 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन हुआ था हमारे यहाँ पे, उसी में उसने अपना डायलॉग चेप दिया था, तुम लोग से दोस्ती करने थोड़ी आई हूँ, पढ़ने आई हूँ। मैं बार बार उसको यही लाइन याद दिलाता रहता हूँ। जब भी थोड़ा सा भी देखूंगा कि किसी और के जीवन के दुख सुन रही है ये, तुरंत पूछूंगा ये दुख सुनने के आई है तुम? किसी से मतलब नहीं रखती, हाय हेलो सबसे, काम से काम। खाना भी पढ़ते पढ़ते खाएगी, 15-16 घंटा डेली पढ़ती है, डेली। बाकी लोगों का ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी लोगों के पीरियड्स भी आएंगे तो कम हो जाएगा। भगवान जाने उसको पीरियड्स देते ही नहीं क्या? कभी मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है सर पीरियड से मेरे स्टडी आवर कम हुआ है, मैंने पूछा भी नहीं। बुखार आया होगा उसको कभी, एक बार तो मैंने खुद से पैरासीटामोल 1 पत्ता जाके दिया था, क्या हुआ, ठीक हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। ठीक, बाहर जब मैं जाता हूं, हर संडे का मेरा काम है, एक मैसेज जाता है, जिसको जो चाहिए फ्रॉम ब्लिंकिट या जो भी सामान मैसेज कर दो, आज ही 4000 का 2 झोला सामान लेके आया, बिस्किट नमकीन फलाना ढिमकाना। उसका कुछ नहीं, उसका क्या आया, पोहा, चना, बहुत तरीके से, जाने अनजाने वो बड़ा सही काम कर रही है। ऐसे ये वही नहीं है, एक और भी है, 2 और भी है, ठीक है, जो कम करते हैं लेकिन बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। रीजन, क्योंकि उनका माइंड बहुत हेल्दी है। ठीक है, बताया तो 500 प्लस 505 की समथिंग ऐसा कुछ था, याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक, और भी कंपैरिजन है, ठीक है, और भी कंपैरिजन है। जैसे एक लड़की है, उसका 280 समथिंग बायो में आया है 3rd में, ठीक है, पूछा बायो पे क्या किया, कुछ नहीं, तो क्या किया, बस उस बच्ची को नहीं समझ में आता तो उसको पूरा समझा दिया, पढ़ा दिया। मैं कहा यही था। एक दूसरी लड़की है जिसको बायो समझा देती है, पढ़ा देती है, ठीक, तो उसके साथ उसका बायो हो जाता है, अपना भी हो जाता है। स्मार्ट, क्योंकि उसको पता है कि बायो में कैसे नंबर आ रहा है। मुद्दा यह है कि आपने रीडिंग कितनी समझ के साथ करी है। सबके अपने अपने तरीके हैं, दुनिया भर का। अभी एक चीज बता देता हूं, 12th मोस्टली लोगों का स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। प्लीज 12th पे गलती मत करिएगा, 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप सबका चल रहा है। 12th की पूरी फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक, चलिए जितना है जो हुआ ठीक। 11th की फिजिक्स जो हुआ ठीक है। 11th की फिजिक्स में आप मान लो कि एसएचएम और वेव थोड़ा सा, और थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके अलावा ना बाकी सब चीजें इसलिए जरूरी है कि आपको फिजिक्स में आगे काम आएगा। लेकिन सारी परफेक्शन हम लोग कहां तक करते हैं, रोटेशन ग्रेविटेशन तक, उसके बाद तो हिम्मत ही खत्म हो जाती है, उसके बाद टाइम ही नहीं बचता मॉड्यूल करने का, कुछ नहीं टाइम बचता, लेकिन सारा वहीं पे हो जाता है। अब आप बोलोगे ये सारी चीजें अभी क्यों बता रहे हो, पहले बता देते। हर सब कुछ पहले ही बताई जाती है। मुद्दा ये है ना, कुछ दवाएं सही समय पे काम करती हैं, कुछ दवाएं सही समय पे काम करती है, उस समय ना आपको कोई समझा भी तो आपको फोमो आएगा। अभी आपके पास समय कम बचा ना, मरता क्या ना करता, तो अब इंसान समझेगा कि करना क्या है मुझे। जैसे इस बार मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पूरा दिसंबर ऑफलाइन को एक तरीके से लेटेड बी किया था। मैंने एग्जाम होने से 1 हफ्ते पहले मैंने उनको ये चीज रियलाइज कराई, ठीक, मैंने स्ट्रिक्टनेस हटा दी थी। जैसे अभी ये पेपर देख रहे हो, इतने सारे प्रिंट हुए, अभी रात भर कराऊंगा, पेपर्स का प्रेशर हटा दिया था, टेस्ट पेपर्स कम कराए थे, इवन प्रिपरेटरी टेस्ट भी आधे लोग नहीं दिए थे और एनालाइज भी नहीं किए थे बहुत। हाँ, दिसंबर में मैंने इनको लेटेड भी किया, ठीक है, मैंने इनको बताया कि मैंने प्रेशर नहीं दिया, ये सब नहीं किया, ये सब नहीं किया। भाई सबके हाल बेहाल हो गए थे, 3rd वाले टेस्ट में सब रो रहे थे, ठीक, और उसमें सब ने अपने हथियार डाल दिए, सर आप ही माई बाप हो, डंडा मारो, जो करना है करो, जो करना करो। मैंने ये क्यों किया था, मुझे पता था कि थोड़ा रिस्क है, बच्चों का नुकसान होगा, मैंने क्यों किया, समझ ही नहीं आ रहा था उनको इतना प्रेशर का। किसी को मार दे रहा हूं तो घर फोन कर दे रहा है कि मारपीट कर रहे हैं, ठीक, क्यों ना मारूं, सहूर ऐसा है, ठीक, किसी से पेपर करा दे रहा तो पेपर देखते ही मुंह लटक जा रहा है नेनुआ की तरह, है पेपर आ गया। मैं कहा अच्छा ये सब चल रहा है, मैं कहा नहीं कराऊंगा भाई, तू देख ले उसकी इंपॉर्टेंस, पेपर में पता चल गया। और अभी अभी सब रेडी है, जो करना है कर लो, कर भी रहे हैं सब, 15 घंटा भी पढ़ रहे हैं, 3 बार आके अपडेट भी दे रहे हैं, सब पेपर भी देखो प्रिंट हो रहा है, सबको दे रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, एक ही हफ्ते में 4 चैप्टर 5 चैप्टर पूरा हो गया AITS 4 का। AITS 4 का एक ही हफ्ते में 4 चैप्टर पूरा हो गया, 3 चैप्टर मिनिमम, 3-2 तो सबके हुए, 3-2 सबके हुए। कैसे हो गया, 15-16 घंटा पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं 15-16 घंटा दिखाने वाला, मतलब करने वाला, पहले दिखाने वाला था, कभी कभी तो 13 करके भाग गए, बोल दिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक। मुद्दा देखो, 2 तरीके की पढ़ाई होती है, एक होती है 15 घंटे में 15 घंटे का काम करना, एक होता है 15 घंटे में 12 घंटे या 10 घंटे के काम को खींचना, वो ये लोग कर रहे थे। और जब हम लोग कट टू कट उस पे आ गए तो काम करने लग गए। अच्छा, ये चीज बहुत दिन तक नहीं कर सकते हम लोग भी, इसीलिए मैं वो सेशन बोल रहा हूं जो मैं भेजूंगा, देख लीजिएगा। उस सेशन से आपको बहुत बढ़िया सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली हम कहां लैग कर रहे हैं।
तो 2 काम आपने करना है जितने लोग मीटिंग में आए। पहला, जो मैं सेशन इसके बाद स्टोरी पे लगाऊंगा वो सेशन देखना है और उसको 4 महीने के लिए फॉलो करना है और मीटिंग पे आके मुझे उसके बारे में भी अपडेट देना है, एक काम। दूसरा, ये जो मैंने 6 क्वेश्चन आपके सामने रेज किए हैं, इसके अकॉर्डिंग 4 महीने प्रिपरेशन आपकी चलनी चाहिए, ठीक, एकदम इसके अकॉर्डिंग। जहां नहीं समझ में आएगा मेरे सेशन पे आके प्लान करवा लेना, मेरे से पूछ के, ठीक है। अच्छा, तीसरा, 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार सेशन पे आना है, बस इसलिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं उसके बारे में बात हो जाए, ठीक। और सेशन पे भी आके पढ़ने की कोशिश करना है। 4 महीने के लिए ना आप जितना हम लोग की गूगल मीट को, ये मैम की गूगल मीट, यहाँ मैम अवेलेबल रहती है, मेरी अलग मीट है जहां मैं 2 बजे से जब भी अवेलेबल रहता हूं मैं वहां अवेलेबल हूं, ठीक। आप वहां आइए, ठीक। जब भी मैं ऑफलाइन का अपडेट लूंगा मैं माइक ऑन करके आपका भी अपडेट लूंगा, और वो सेम है। 2 बजे से मैं यहाँ सेशन चालू करता हूँ, 2 ही बजे मैं उनका अपडेट के लिए बुलाता हूँ, ठीक। 8 बजे मैं यहाँ एक बार अपडेट लेता हूँ फिर से उनका रात में, क्योंकि 9 बजे मुझे डिनर लेके जाना होता है, और फिर 10 बजे फाइनल 1 साढ़े 10 बजे अपडेट लेता हूँ, दैट्स इट, ठीक। 3 बार अपडेट करते और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जितना आप अपने आप को प्रेशराइज करवा दोगे ना, देखना आपसे गलतियां कम होने लगेंगी, आप कम करोगे। आप वो पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे जो भी सेशन होगा आज देख लेना, मत पढ़ना 1 घंटा, तुम वो देख लेना, कसम बता रहा हूं आई ओपनिंग सेशन है, ठीक। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तब भी तुम्हारे लिए बहुत काम करेगा, नहीं हुआ है तो आगे के लिए काम करेगा। जब आप अपने पूरे दिमाग को समझ जाते हो ना, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, देखो, और आपका काम भी अच्छा होता है। तो एक तो नॉन एकेडमिक फैक्टर्स पूरा सही कर लेना, उस वीडियो को फॉलो कर लेना। अब जितने लोग को लग रहा था कि नहीं हमको बस स्ट्रैटेजी बता दो हम कर लेंगे, तो सॉरी टू से आप जीवन में आगे तक नहीं जा पाएंगे। अगर आपको जीवन में इस एग्जाम के आगे भी जाना है ना, तो पहले आपको वो सीखना होगा जो मैं वीडियो देने वाला हूं, ठीक। उसके बाद ये सीखना होगा, ये जो 6 पॉइंट मैंने आज बताया है, इस 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप 4 महीने प्रिपरेशन करेंगे, आप यकीनन माने नीट में आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक। जो 4 महीने में सिलेक्ट हुए वो इसी तरीके से सिलेक्ट हुए, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और पूरा ट्रेंड, एक एक टॉपिक उनको पता है कहां से कितना कैसे कैसे सवाल आता है, ठीक है। इतनी बात है। उसके अलावा मेंटरशिप का फुल यूज, अपने आप को कहीं अकेला छोड़ना ही नहीं है। पूरे इंडिया में पहली मेंटरशिप है ये, पहली, जिसमें मेंटर्स, मैं खुद कहीं ना कहीं बिजी छोड़ दो तो 8-10 घंटा हफ्ते में 4 दिन अवेलेबल हूं मिनिमम, ठीक है। गूगल मीट मॉनिटर अवेलेबल है, मतलब अगर सबके काम को जोड़ा जाए, ठीक है, ग्रुप मेंटर कितना अवेलेबल है उसको जोड़ा जाए, सीनियर मेंटर कितना अवेलेबल है उसको जोड़ा जाए, हमारा मेंटरशिप मैनेजर कितना अवेलेबल है उसको, एक आदमी को मत जोड़ो, अगर पूरी टीम को जोड़ा जाए तो 24 घंटे कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा। अब गूगल में मीट मॉनिटर 24 घंटा आपके साथ, चाहे आप अपडेट करो ना करो, कुछ करो ना करो, है, ठीक। मुद्दा यह है, कब तक देंगे, अभी दे देंगे रात में एडिट करके, ठीक है। मुद्दा यह है कि अपने आप को इतना प्रेशराइज करवाइए, इतना अकाउंटेबिलिटी रखवाइए, ठीक, चीजें अपने आप भाग जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, हमारे पास जैसी नेगेटिविटी आती है, हमारा चीजें खराब होता है ना, हम और दूर हो जाते हैं। नोटिस करिएगा, जैसे आप जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको खुद को चीयर अप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, बाकी नहीं सैड सॉन्ग सुनेंगे, मजा आएगा, ठीक है, स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे साथ कुछ ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, तो हम भगवान को कोसेंगे, हमारे फीड में वैसे ही फीड आने लगेगी सारा, ठीक है। पता नहीं कैसे उसको पता चल जाएगा कि भाई इंसान डिस्ट्रैक्टेड है या ऐसा है वैसा है। मैं अपनी इंस्टाग्राम फीड को बहुत बढ़िया समझ चुका हूं, मैं जो सोचता हूं वही दिखाता है, सोचता बस हूं, बस सोचूंगा दिखा देगा, ठीक। और मैं इंस्टाग्राम कब यूज करता हूं, जब मैं डिस्ट्रैक्टेड होता हूं, तो डिस्ट्रैक्शन में इंसान कुछ भी सोचता है। फोन देखो आपको पढ़ ले रहा है, ठीक, आपको वही दिखा रहा है जो आप देखना सोच रहे हो, वही दिखा रहा है, ठीक। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन आप आखिरी के 2 घंटे में ले रहे हो तो उससे आप खराब नहीं हो रहे हो, खराब हो रहे हो, दिमाग फिर भी खराब हो रहा है, लेकिन ठीक है, उतने 2 घंटे से अगर मैं बाकी का 12-16 घंटा काम कर पा रहा हूं तो ठीक है, मेरे को चलेगा। कुछ बुरी आदतें होनी जरूरी, ठीक है। कहते हैं कि एक लाइन है कि पूजा भी करता हूं पाप भी करता हूं, कहीं भगवान नहीं, पूजा भी करता हूं पाठ भी करता हूं, कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए पाप भी करता हूं, ठीक है। और होता है कि ज्यादा पापी लोग इस कलयुग में टिकते हैं, जो ज्यादा अच्छा करता है उसको भगवान कहते हैं ऊपर आ, इसलिए अच्छा नहीं बनना ज्यादा, ठीक है। 2 घंटा तो बुरा बनना ही बनना है, ठीक है। तो प्लीज ये चीजें ध्यान रखिए। बाकी सारी ज्ञान की बातें इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप में से मोस्टली लोग के प्रिपरेशन में ऊपर नीचे चल रहा है, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं प्लान करना होगा, ठीक है। कल से जो लोग मिशन 100 फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, प्लीज इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। एक तो पहले मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैंने कुछ लोग को खुद ही बोला है कि मिशन 100 क्यों करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जिनको मैंने नहीं बोला है, ठीक, वो कल आके मेरे से बात कर लेंगे, उनको करना है क्यों करना है, उसमें भी इन चीजों को ध्यान रखते हुए। मिशन 100 बहुत
लाइक ऐसा होगा ना कि आपको पूरा एकदम कंटेंट दे देगा। जिनका बैकलॉग है ये भैया रिवीजन के लिए मत यूज कर लेना, ठीक है। मिशन 100 PW का वन शॉट सीरीज है भाई, बस यही जान लें। है नहीं वन शॉट, उसमें कॉन्सेप्ट शायद वो लोग सारा ही कवर करेंगे, बस क्वेश्चन कम होगा। पता है, देखो दो चीज समझना, PW पे इतनी गालियां पड़ी हैं इस बार, इतनी गालियां पड़ी हैं कि उसको पता है कि उसने बहुत कंटेंट पढ़ा दिया है, ठीक। और पता है कि कोई भी नहीं इस कंटेंट से कुछ करने वाला, उतना कंटेंट की जरूरत ही नहीं थी। अब उसको पता है, जो सिलेक्ट वाले बच्चे थे उनको पहले से पता है मुझे कितना इसमें से अट्रैक्ट करना है, कितना छोड़ देना है। लेकिन जो समझदार नहीं है वो पूरा करने के चक्कर में पड़े थे। नहीं, हम तो पूरा आइसोमेरिज्म में 2 आइसोमेरिज्म आता है ना सर, हम तो 18 लेक्चर करेंगे, कर ले 18 लेक्चर, ठीक। 18 दूनी 36 घंटा। ऑफलाइन से क्या करेगा ज्वाइन करके? बात कर लेना वैसे आके इस पे, क्या कोचिंग अभी ऑफलाइन का कोई मतलब ही नहीं है, टेस्ट देखेंगे कौन सा सूट कर रहा है, ठीक है। दिसंबर एंड वाली, अरे वो बायो टेस्ट सेम है जो मैं सिलेक्शन वाला अविनाश शर्मा का करा रहा था ना, वही सेम ही पेपर वो उधर चेप रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मिशन 100 उनके लिए है जिनका बैकलॉग है, जिनका सिलेबस बहुत पीछे है। तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा रखेंगे, ठीक है, थ्योरी पूरी होगी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होगा, वो खुद से करना होगा। तो पीडब्ल्यू को पता था कि बच्चे जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। एंड में वो जो नीट के लिए एक्चुअल कंटेंट है वो देने जा रहे हैं कि भैया इतना थ्योरी, इतना ही हो, एक्स्ट्रा उसमें शायद ना पढ़ाया, पता नहीं, अब कर हो सकता है वो अलग थॉट से आ रहे हो तो मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाए, कल शायद आएगा वो। मुझे जहां तक लगता है वो लोग थ्योरी उतना कवर करेंगे, पूरा के पूरा चैप्टर कवर हो जाए, प्रैक्टिस बच्चों पे छोड़ देंगे। अच्छा, ऑफलाइन में भी आया, मुझे नहीं पता, ऑफलाइन आया होगा तो देख लेना, ठीक है। अब उतना फास्ट कौन बच्चा समझ पाएगा, कौन ग्रास्प कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर है, ठीक है। मुद्दा यह है कि मैं इतना सच बता रहा हूं, इस बार बहुत सारे कोचिंग्स वालों ने जानबूझ के एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ उनको गालियां ना पड़े। और नहीं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता था, ठीक, या फिर P25 के लेक्चर से सिलेक्शन नहीं होता था या ऐसा वैसा, तो 25 में लोग सिलेक्ट क्या पढ़ के हुए? मेरे को तो आज तक यही समझ नहीं आया। और जितने सिलेक्ट हुए मैंने सबसे पूछा ऐसा एक्स्ट्रा क्या पढ़ा, कुछ नहीं, जो पढ़ा सटीक पढ़ा, लिमिटेड पढ़ा। कट ऑफ कम गई, क्वेश्चन कम बने वो अलग बात है, माइंडसेट था तगड़ा। और हम लोग क्या किए 25 के बाद, स्टार्टिंग में तो 1 महीना मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था इन सारे भंवर जाल में, फिर धीरे धीरे दिमाग क्लियर हुआ, नहीं नहीं नहीं, गलत ट्रैप में जा रहा है अपन। यहाँ हर कोई बस क्या करा रहा है, अपने आप से हटा रहा है, भैया सब पढ़ा दो नहीं तो गालियां पड़ेंगी, टफ आ गया पेपर तो, ठीक। और जो नहीं पढ़े थे वही गालियां दे रहे हैं, जो पढ़े थे उनको पता था कि हमारा सर पढ़ाया कितना है, उससे सिलेक्शन हो गया, ठीक। जो लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और जो लोग अपने रिपीटेड टॉपिक पे, फिक्स टॉपिक पे लिमिटेड काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, बाउंड्री बहुत जरूरी है, लिमिटेशन बहुत जरूरी है। रिवीजन में कोई 4 घंटा खींच रहा है, कोई 5 घंटा, इस समय ना आप हर एक स्टेप का टाइम बाउंडेशन अपने मेंटर से जरूर रखवाइए, हर एक चीज का टाइम बाउंडेशन, ठीक। जैसे देखो अभी एग्जांपल देता हूं, जो 3rd वीक 2nd वीक वाला रिवीजन करा रहा था ना, तो छूटा हुआ था 3rd वीक वाला रिवीजन अभी ऑफलाइन में चालू किया था मैं, ठीक। जब मैं बोल देता था कि लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करो, ये करो, पता चला 3 दिन में लिविंग वर्ल्ड रिवाइज हुआ, खत्म ही नहीं हुआ, 2-2 घंटा दे भी दिया। मैं 30 मिनट्स लेके 30 मिनट्स के स्लॉट में पूरा लिविंग वर्ल्ड खत्म कराया था, 4 30 मिनट्स के स्लॉट में पूरा प्लान किंगडम खत्म कराया था, ठीक। और 30 मिनट्स के स्लॉट में थ्योरेटिकल रीडिंग कराया था साथ फिजिक्स का। ऐसे होता है रिवीजन, लिमिटेड टाइम के साथ रिपीटेशन देना होता है और बहुत सारे पेपर्स लगाने होते हैं। जितना पेपर्स लगाएंगे उतना गलतियां होंगी, उन गलतियों से उतना सीखेंगे, ठीक है। हाँ वही बात है, पार्ट टेस्ट में किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है, एक सेकंड, पार्ट टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं कोई कोई चैप्टर में, और वो नीट फ्रेंड सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, तो टेस्ट में मार्क्स कम है। एग्जैक्टली वही तो माइंडसेट है, इस सामने वाले को पता है। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास हातिम का, ठीक है। उसको सेम सारे क्वेश्चन सेम थे, आखिरी में सर वो लोग तो ये कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहा तू सिलेबस कर ले। सर वो लोग तो फुल सिलेबस दे रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहा तू सिलेबस कर ले। सर वो लोग तो नए फुल सिलेबस दे रहे हैं, मुझे तो पुराने करा रहे हो, मैं कहा तू पुराने कर ले। सर वो लोग 10 दे रहे हैं, मैं तो 5 भी दे के नहीं जा रहा हूँ, वही कर ले। और सिलेक्ट कौन हो गया आया? मेरी वजह से नहीं सिलेक्ट हो गया, उसके पास उसका माइंडसेट था, बस उसने मेरी बात को फॉलो कर लिया थोड़ा सा जबरदस्ती। और वही बहुत लोग थे जो थोड़ा डाइवर्ट हुए। अब तुम सोचोगे सर जब आपको सब पता है तो जबरदस्ती वही क्यों नहीं कराते? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक। हम सिर्फ आपको आइडियाज दे सकते हैं, जैसे मेन्यू होता है ना, मैं मेन्यू दे सकता हूँ, मेन्यू में क्या खाना है वो आपकी औकात के अनुसार होगा। आप 5 स्टार में जाओगे, मेन्यू आपके साथ सामने आएगा, अब आपका चॉइस होगा कि इसमें से मेरे बजट का क्या क्या है।
होटल का काम है पूरा मेन्यू देगा, ठीक है। कोचिंग का भी काम है पूरा 720 के लिए पढ़ाएगा, ठीक। हम लोग का भी काम है पूरा गाइड करेंगे रॉ में, लेकिन एक समझ होती है खुद की, कॉमन सेंस। उन्हीं क्वालिटीज की बात कर रहा हूं, वो क्वालिटीज नहीं होंगी तो तुम स्टूडेंट ही नहीं बन पाए, डॉक्टर क्या बनोगे। है, चलिए मीटिंग लंबा नहीं करते हम लोग, शायद 1 घंटा 10 मिनट ले चुके हैं। ज्यादा बातें नहीं करनी थी क्योंकि बाकी चीजें तो यूट्यूबर होने की समझाऊंगा, बाकी तो प्लान करना है मुझे। मैंने बस आपको एक तरीका बताया कि जो आप कर रहे हैं उसको कैसे करना है। एक तो नॉन एकेडमिक वाला वीडियो में तुरंत इसके बाद भेज रहा हूँ, आपको स्टोरी पे लगा रहा हूँ, प्लीज जाके स्टोरी चेक करिएगा, वो जरूर देखिएगा, सारा कहानी वहां से बदल जाएगा 4 महीना उसको फॉलो कर लिया तो। और उसके बाद आपने ये 6 सवालों के जवाब अपने हर एक प्रिपरेशन में, हर एक चैप्टर में, हर एक टेस्ट में, और जितने भी आपको ओवर थिंकिंग होती है, सिलेबस कैसे होगा, इससे होगा, ठीक। सर रिवीजन कैसे होगा, इससे होगा। सर प्रैक्टिस कैसे होगी, इससे होगी, सब इससे हो जाएगा। 4 महीना काफी, बहुत काफी। कितना घंटा पढ़ना है, 15-16 घंटा, सब हो जाएगा। डाउनलोड करना है, लाइब्रेरी जाना भी है। क्या डाउनलोड करना है, लगा दे रहा, तुरंत लगा दे रहा भाई, तुरंत लगा रहा है। बाकी मेरे से जो बात करनी होगी वो कल बात करिएगा आप लोग। अभी जा रहा हूँ इधर पेपर कराने। आ गया मेरा फोन, ये डिस्ट्रैक्शन फोन है, बट देखता मैं इसी में हूँ काम की चीजें। बस 1 घंटा 33 मिनट का है, ठीक है। बहुत बहुत प्यारा वीडियो। इसमें एक चीज और अच्छा उन्होंने बताया कि आप अपने ओवर थिंकिंग को ना स्ट्रक्चर दो, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, ठीक। मतलब उसको लिखो, बोलो, क्योंकि जब आप वर्बल होते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग स्लो हो जाती है, ठीक। और जब आप उसको स्ट्रक्चर देते हो तो और अच्छा हो जाता है, ठीक। तो अब मैं ये वीडियो स्टोरी लगा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। मस्ट है, मस्ट वॉच करिएगा। मतलब मैं किसी वीडियो पे इतना अगर फोर्स कर रहा हूँ तो समझो कि भाई दिल जीत लिया इसने। अगर मैं किसी वीडियो से सीख रहा हूं तो तुम सोचो कितना सीख पाओगे, ठीक। तो चलिए ये वीडियोस देखिए। अब आपके जो सेशन से रिलेटेड सवाल जवाब है उनको लिख के रखिए, और कल सेशन हम करेंगे, उस पर आके हमसे खुद जवाब सवाल करिए, ठीक है। आपके जितने सवाल जवाब है इस पे, ठीक है। वो 2 पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम में मैं डाल दिया था फोल्डर में, बाकी 2 दे दूंगा। आज सेशन नहीं भी जा रहा हूँ ऑफलाइन वालों का पेपर कराने, और सुबह से बाहर ही हूँ। दिक्कत मेरी ये है ना, मेरे पैर की सर्जरी हुई है 8-9 साल पहले, ठीक है। अब मेरा पैर जब मैं ठंड में निकल जाता हूँ तो वो फिर बहुत स्टिफ्ट हो जाता है, मतलब फिर वो मुड़ता नहीं है, दर्द बहुत होता है, ठीक है। तो ये हीटिंग पैड लेके देखो बैठा हूँ, इधर ब्लोअर चल रहा है लेकिन ये पैर पे स्पिन है, अंदर वो भी पहना हूँ, क्या कहते हैं वो नी कैप आता है ना, गर्म पट्टी जिसको कहते हैं, वो पहनना, प्लस इससे सिकाई करते रहो, फिर इधर ब्लोअर चल रहा है, तब तो ये मुड़ता है और काम करता है, ठीक है। तो आज इतना बाहर रहा हूँ मैं, एग्जाम के दिन हो ही जाता है, तो थोड़ा आज है, इसीलिए उसका दवाई वाई कर रहा हूँ मैं थोड़ा। अभी चल रहा हूँ, उनका पेपर देखूंगा, उन लोग का करूंगा, तो फिर कल आप लोग के लेवल में लूंगा। ऑफलाइन का पेपर कितने से कितने बजे तक है, कौन सा पेपर, कौन सा ऑफलाइन पेपर भाई? अभी ILN का पेपर हुआ है ना, उसमें गया था, वो लेके जाना। अभी जो जा रहे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, जितने भी चैप्टर हमारे AITS 4 के हो गए उनके, मतलब हम लोग का सिंपल से फंडा है, जितने भी AITS के चैप्टर होते जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन करके चैप्टर वाइज टेस्ट देना मस्ट है, ठीक है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे देने के बाद उसके बाद फिर कंबाइंड देने की कोशिश रहती है, ठीक है। जैसे इस बार जितने लोगों के बायोलॉजी के नंबर 150 से कम आए थे, ठीक है, या 200 क्रॉस 200 से कम आए थे, उनके लिए मैंने क्या किया है, मैंने उनका ट्यूसडे तक बायोलॉजी कंप्लीट करने का टारगेट दिया, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे तक हो जाएगा। उसके बाद हर रोज जूलॉजी 90 क्वेश्चन, हर रोज बॉटनी 90 क्वेश्चन, ठीक। जाने से पहले 1800 क्वेश्चन कराऊंगा, देखूंगा इनकी रूह ना कांप जाए तो मैं सोचूं, ठीक। तो मुद्दा इज दैट ना कि आप जब अपनी रियल कमी पे काम पकड़ोगे सब सही होगा, प्रैक्टिस से जितना भागोगे कुछ सही नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, टारगेट प्लान संजीदा मैसेज कर दे, मैं करता हूँ।